कंजूस व्यापारी। एक बहुत धनवान व्यापारी था। उस व्यापारी के पास जितना ज़्यादा धन था वह उतना ही ज़्यादा कंजूस भी था। कुछ खर्चा करने से पहले भी वह व्यापारी पहले यह सोचता उसकी भरपाई कैसे होगी। कभी अगर थोड़े पैसे खर्च हो भी जाएं तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। व्यापारी के रिश्तेदार और दोस्त हमेशा उससे दावत मांगते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने ये व्यापारी उसे टाल दिया करता था। एक बार व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। व्यापारी के दोस्त और रिश्तेदार उसके पीछे पड़ गए कि अब तो उसे दावत देनी ही पड़ेगी। व्यापारी ने उन्हें काफ़ी टालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार बेमन से ही सही व्यापारी को उन्हें दावत के लिए हाँ कहना पड़ा। व्यापारी ने सभी को बेमन से हाँ तो कह दिया, लेकिन अब वह पूरे वक्त यही सोचता रहता कि जो खर्चा होगा उसकी भरपाई कैसे की जाए। लगातार सोचते रहने के कारण आखिर उसके दिमाग में एक युक्ति आई। व्यापारी ने तय किए हुए दिन सभी को दावत पर बुलाया। हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने लगे। पकवान की खुशबू से अड़ोस पड़ोस महक उठा। एक तरफ जहां सभी लोग पकवानों की खुशबू में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी ने अपने नौकरों को बुलाकर सभी के चप्पल और जूते बोरों में भरवा लिया और शहर में एक सेठ के पास गिरवी रखवाने के लिए बोल दिया। व्यापारी ने नौकरों से कहा कि सेठ से कहना कि इन सभी जूतों चप्पलों के मालिक आकर इन्हें छुड़वा लेंगे और इसके बदले जो भी पैसे बनते हैं वह व्यापारी को भिजवा दे। व्यापारी की बात मानते हुए सभी जूते चप्पलों को गिरवी रख लिया और उसके बदले सेठ ने अच्छी मोटी रकम व्यापारी को भिजवा दी। इस बात से अनजान सभी रिश्तेदार और दोस्त व्यापारी के घर पर स्वादिष्ट भोजन करने में मग्न थे। जब भी कोई खाने की तारीफ करता तो व्यापारी मुस्कुरा कह तो आपके ही चरणों का प्रसाद है। खाना खत्म करके जब सभी मेहमान अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे तो सबने बाहर आकर देखा तो सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी की भी चप्पल और जूते वहां पर नहीं थे। सभी सोच में पड़ गए कि इतने सारे जूते चप्पल कहाँ जा सकते हैं। सभी को परेशान देखकर व्यापारी ने सारा सच उन्हें बता दिया और बड़ी बेशर्मी से कहा, जो भी अपने जूते या चप्पल वापस पाना चाहते हैं तो शहर में सेठ के पास जाकर उन्हें छुड़वा सकता है। सभी दोस्त और रिश्तेदार उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने व्यापारी से दावत की मांग की थी। सभी व्यापारी को भला बुरा कहते हुए वहां से वापस चले गए और व्यापारी अपनी बुद्धिमानी पर इतराते हुए मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस कंजूस व्यापारी की मज़ेदार कहानी? क्या आप भी अपने आसपास या अपने दोस्तों में ऐसे किसी कंजूस व्यक्ति को जानते हैं जो इस व्यापारी की तरह अपने पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।